नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा आप लोगों की हिंदी और संस्कृत शिक्षिका। बच्चों, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 10वीं के एक पाठ को पढ़ने जा रहे हैं जो कि संस्कृत विषय का है और पाठ्य पुस्तक का नाम है शेमुषी। इस पाठ्य पुस्तक का जननी तुल्य वत्सला पंचम पाठ को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। ये पाठ एक कहानी के तौर पे है जिसमें माँ के ममता प्रेम को दिखाया गया है। यहाँ माँ के रूप में एक गाय को बताया गया है जो कि गायों की माता मानी जाती है, कामधेनु। उनके वात्सल्य को, उनकी ममता को यहाँ पे दिखाया गया है कि एक माँ जो है वो अपने हर बच्चे को किस प्रकार से प्रेम करती है। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा ज़्यादा कष्ट में है या किसी प्रकार से वो असक्षम है तो उसके प्रति माँ की ममता भी बढ़ जाती है, उसके प्रति चिंता भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर उसी पाठ को दिखाया गया कि जननी यानी माता समान रूप से वत्सला होती है। सभी माताएं और सबकी माता जो है वो एक ही जैसी वात्सल्य ममता से भरी हुई होती है। ठीक है, अब यहाँ पाठ परिचय दिया हुआ, पहले इसको पढ़ते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठ महर्षि वेद व्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतांतर्गतस्य वन पर्व इत्यतः गृहीता। ये पाठ जो है प्रस्तुत पाठ, ये जो प्रस्तुत किया हुआ पाठ है महर्षि वेद व्यास के द्वारा रची हुई ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के अंतर्गत, महाभारत के बीच में आए हुए वन पर्व में दिया हुआ है। उसी से हम लोगों ने यहाँ पर पाठ के रूप में लिया है। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावना प्रबोधयति। ये कथा सभी प्राणियों में समान दृष्टि भावना को बताती है। मतलब जैसे एक औरत अपने बच्चों के प्रति ममता रखती है, वैसे ही एक गाय, एक कुत्ता या एक बिल्ली, एक बाघ, बाघिन, हर माँ अपने बच्चे के प्रति उसी प्रकार का प्रेम भावना ममता रखती है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है कि प्रत्येक प्राणी में समान भावना ईश्वर के द्वारा दिया गया है। अस्या अभीप्सितः अर्थो अस्ति यद समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रत्यपि मातुवात्सल्यं प्रकर्षणे भवति। इस पाठ का अर्थ है कि समाज में विद्यमान जो दुर्बल प्राणी हैं उनके प्रति माता का वात्सल्य भी बढ़ जाता है, क्योंकि उनके प्रति उनकी चिंता बढ़ जाती है। तो चिंता बढ़ती है तो ममता भी उनके प्रति बढ़ने लगती है। तो जो दुर्बल पुत्र हैं उनकी तरफ माँ का ध्यान ज़्यादा जाता है। ठीक है, अब पाठ शुरू हो रहा है और पाठ में ध्यान से सुनिएगा, अर्थ भी मैं बताते जा रही हूँ। ठीक है। कश्चित् कृषकः बलिबलार्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। कश्चित् कोई कृषक था कहीं पे, वो कृषक दो बैलों, बलि वर्दाभ्याम, वरद होता है दो बैलों के, वर्दाभ्याम यानी द्विवचन में है, जैसे बालकाभ्याम होता है वैसे ही वर्दाभ्याम, दो बैलों से तृतीया विभक्ति में क्षेत्रकर्षण कर रहा था, यानी कि खेत में हल चला रहा था। ठीक है, उसको खेत को जुताई कर रहा था, जोत रहा था। ठीक है। तयो बलिवर्दयो, उन दोनों बलिवर्दनों में से एक शरीरेन दुर्बलः जवेन गंतुम शक्तश्चासीत्। और उन दोनों बैलों में से एक बैल जो था वो शरीर से दुर्बल था, इसलिए जवेन यानी तेजी से चलने में अशक्त था, यानी जल्दी जल्दी वो चल नहीं पा रहा था। अब दो बैल खेत की जुताई कर रहे हैं तो समान रूप से दोनों की शक्ति होनी चाहिए, समान रूप से वो हल को खींच पाए, समान रूप से खेत को जोत सके, ऐसा ताकत होना चाहिए। लेकिन उन दोनों बैलों में से एक जो था वो शरीर से दुर्बल था और इसकी वजह से वो तेजी से हल को खींच नहीं पा रहा था, वो चल नहीं पा रहा था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन न्युद्यमान अवर्तत।
और तेज नहीं चल पा रहा था, इसलिए उस बैल पर किसान को गुस्सा आ रहा था। और गुस्सा आने पर वो कृषक जो था उस दुर्बल बैल को कष्ट देकर, तोदनेन मतलब उसको मारकर, तकलीफ देकर, कष्ट देकर धकेलता हुआ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। स ऋषभः हल मूढ़वा गंतुम अशक्त क्षेत्रे पपात। वो ऋषभ जो था, वो बैल जो था, वो हल उठाकर, हलम ऊढ़वा मतलब उठाकर, तो उस हल को उठाकर गंतुम शक्तः मतलब कमजोरी की वजह से उठाकर चलने में अशक्त हो गया और क्षेत्रे पपाता उसी खेत में गिर पड़ा। क्रुद्ध कृषि वाला मतलब किसान, क्रुद्ध कृषि वाला तम उत्थापयितुम बहुवारम यत्नम अकरोत यानी भूतकाल में है, अकरोत क्री धातु। क्रुद्ध उस बैल को जमीन पे गिरता हुआ देखकर कृषि वाला यानी किसान जो था वो क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया, और गुस्सा हुआ किसान उसको तम उत्थापयितुम उसको उठाने के लिए, उत्थापयितुम मतलब उठाने के लिए, तुम उन प्रत्यय यहाँ जुड़ा हुआ है, उसको उठाने के लिए बहुत बार यत्न किया, बहुत बार कोशिश किया। तथापि वृषः नोत्थित, फिर भी, तथापि मतलब फिर भी बैल नहीं उठा। अब वो बेचारा तो कमज़ोर था, इतना बीमार था, इतना तो उठेगा कैसे, चाहे कितना भी जोर लगा ले, तो वो उठ नहीं पाया। भूमो पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनुनां मातुः सुरभे नेत्राभ्याम अश्रुनि आविरासन। अब इस लाइन में बताया गया है कि सभी धेनुओं की, सभी गायों की माता जो है वो सुरभि है। सुरभि अर्थात कामधेनु, जो सुरेंद्र राजा इंद्र के सभा में वास करती है, यानी स्वर्ग लोक में है। तो वहां पर वो सुरभि जो थी, जो सर्वधेनुओं की माता है, सभी धेनु, सभी गायों की माता है, उन्होंने भूमोपतिते भूमि पर गिरे हुए स्वपुत्र दृष्ट्वा अपने पुत्र को देखकर, सभी धेनुओं की माता जो सुरभि हैं, उनके नेत्राभ्याम दोनों आंखों में अश्रुनि आंसू आ गए। ठीक है, अपने पुत्र को जमीन पे गिरे हुए देखकर सभी गायों की माँ सुरभि की आंखों में आंसू आ गए। सुरभेरि इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपः ताम अपृक्षत। सुरभेर इमाम अवस्थाम, सुरभि की, गाय की इस अवस्था को मतलब उनके आंसू को देखकर, उनके कष्ट को देखकर, सुराधिप यानी इंद्र ने, सुरों के अधिपति ने, ताम अपृक्षत उनसे पूछा, अयि शुभे किमेवं रोदिषि, हे शुभे, शुभदात्री, हे शुभ करने वाली, तुम किस लिए रो रही हो? उच्यताम इति, बोलो, ऐसा तो वो सुरभि जो है, वो गाय जो है, वो कहती है कि विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिप अहम तु पुत्रम सोचामि तेन रोदिमि कौशिकः। कौशिका और त्रिदशाधिप दोनों का मतलब है इंद्र, देवराज इंद्र। ठीक है, तो कहती है, गाय कहती है कि जो मेरी दशा है, मेरी जो तकलीफ है, मेरे जो मन का टूटना है, वो किसी को नहीं दिखता है, वो देखने की किसी को आवश्यकता भी नहीं है। मैं तो अपने पुत्र के विषय में सोच रही हूँ। वो पुत्र जो नीचे जमीन पर गिरा हुआ है, मैं उसको देखकर तेन, उसी की वजह से, उसी के कारण से मैं रो रही हूँ। भो वासव, हे इंद्र, वासव का मतलब भी इंद्र ही होता है। हे इंद्र,
पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, मैं अपने पुत्र की दीनता, उसकी मजबूरी, दीनता मतलब गरीबी भी होता है और मजबूरी भी होता है, तो मैं उसकी मजबूरी को देखकर रो रही हूँ। सह दीन इति जानन्नपि कृषक तम बहुधा पीड़यति, वह दीन है, वो मजबूर है, वो बेचारा है, ऐसा जानकर, ऐसा जानते हुए भी, जानन्नपि जानते हुए भी, कृषक वो जो किसान है वो तम बहुधा उसको बहुत ज्यादा पीड़ा दे रहा है, तकलीफ दे रहा है। सह कृक्षेन भारम उद्वहति, वह कृक्षेन मतलब कठिनता से, वह बड़ी तकलीफ से भार को उठा रहा है। इतरमीव धूरम बोढ़ुम सह न शक्नोति, और दूसरे बैल के समान, इतर मतलब दूसरा और ईव मतलब समान, दूसरे के समान, दूसरा जो बैल है उसके समान, वोढ़ुम वो समान को, वो जो धूर है, धूर यानी कि जुआ जो है, हल्का जो भाग रखा जाता है ना बैल के गर्दन पर, ऐसे दो बैलों को यहाँ पे जोड़ते हैं, तो ये जो है ये चीज, इसको जुआ कहते हैं, धूर कहते हैं, ठीक है। तो वो धूर को उठा पाने में, बोढ़ुम यानी उठा पाने में सक्षम नहीं है, दूसरे बैल के समान वो हल को उठा नहीं पा रहा है। एतत भवान पश्यति ना, ऐसा आप देख पा रहे हैं ना या नहीं देख पा रहे हैं। इति प्रत्यवोचत, ऐसा वो प्रति उचत मतलब दोहरा कर उत्तर देती है, मतलब जब इंद्र ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तो ऐसा वो प्रति उवाच यानी जवाब देती है कि मैं अपने बेटे की दुर्दशा को देखकर रो रही हूँ, वो दीन है, मजबूर है, फिर भी किसान उसको पीड़ा पहुंचा रहा है, और वो बेचारा बैल जो है बड़ी कठिनता से भार उठा पा रहा है, दूसरे बैल के समान वो उस जुए को खींच नहीं पा रहा है। ये तो आप भी देख पा रहे हैं, तो उसकी कठिनता को, उसकी कठिनाई को देखकर मैं रो रही हूँ। फिर इंद्र कहते हैं, भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम इति इंद्रेण पृष्टा सुरभि प्रत्यवोचत। फिर से इंद्र कहते हैं कि हे भद्रे, हे भद्र महिला, भद्र नारी, भद्र स्त्री, वहां पर गाय को भी स्त्री के रूप में संबोधित किया गया है कि निश्चित रूप से, नूनम मतलब निश्चित रूप से, निश्चित रूप से ये कष्टदायक दृश्य है, लेकिन फिर भी सहस्त्र अधिकेषु यानी हजार, सहस्त्र मतलब हजार, तो हजारों से भी अधिक पुत्र होते हुए भी तव उन सब में से, सभी हजारों पुरुषों में से तुम्हारा इस एक अस्मिन एव इस पर ही एतादृशम ऐसा वात्सल्य कैसे हो सकता है, क्यों है, मतलब तुम्हारे इतने सारे पुत्र हैं, हजारों पुत्र हैं, हजारों बैल गाय हैं, उन सब के होते हुए भी तुम्हारा इस एक बैल के प्रति इतना ज्यादा ममता क्यों है। इति इंद्रेन पृष्ठा, ऐसा इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर सुरभि प्रत्यवोचत, सुरभि उनको जवाब देती है, प्रति उत्तर देती है, ठीक है। कहती है, यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र समम एव में, यदि हजारों पुत्र हो तो भी सभी समम समान ही होते हैं। दीनस्य तु शतम शक्र, लेकिन जो दीन होता है, जो मजबूर होता है, जो बेचारा होता है, उन पर पुत्रस्यावधिका कृपा, शक्र इंद्र उन पर उस सभी पुत्रों से अधिक कृपा होती है माता की। यानी कि वो इस श्लोक के द्वारा कहती है कि हाँ, किसी भी माँ के लिए 1000 से भी अधिक अगर पुत्र हो तो सभी पुत्र एक समान प्रिय होते हैं, सभी बच्चे, सभी संतान अपनी माँ के लिए एक समान प्रिय होते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई उन सभी में से एक जो है वो बेचारा है, तकलीफ में है, तो उसके प्रति माता की कृपा भी अधिक हो जाती है, प्रेम भी अधिक हो जाता है। बहुन्य पत्यानि में संतिति सत्यम, बहुत से संतान हो तो ऐसा
होता है, फिर भी सबके प्रति, बहुत से संतान हो फिर भी सभी संतानों के प्रति प्रेम सच है। तथाप्यहम् एतत् अस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि। कह रही हैं कि मेरे बहुत से संतान हैं, बहुत से पुत्र हैं, और ये सही बात है, मैं बहुत से पुत्रों की माता हूँ, सबके प्रति मेरा प्रेम है, ये सत्य है। तथा अपि, देखिए यहाँ पे मैंने अलग अलग किया है, तथा अपि अहम, तथाप्य अहम एतत् अस्मिन्, फिर भी मैं इस एक पुत्र विशेष के प्रति आत्मवेदना अनुभव कर रही हूँ, अंदर में एक तकलीफ, एक दर्द महसूस कर रही हूँ। यह तो क्योंकि ही अयमन्येभ्यो दुर्बलः, क्योंकि यह जो है, यही बैल जो है, अयम दूसरों से, दूसरे बैलों से, दूसरे जीवों से दुर्बल है। मैं इसके प्रति आत्मवेदना क्यों अनुभव कर पा रही हूँ? क्योंकि ये बैल दूसरे बैलों से दुर्बल है, कमजोर है। सर्वेष्वपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, सभी संतानों के प्रति जननी का समान वात्सल्य, समान ममता, समान प्रेम ही होता है, लेकिन ये चूंकि दुर्बल है, तथापि दुर्बले सुते मातु अप्यधिका कृपा सहजैव, तथापि सभी पुत्रों के प्रति माता का प्रेम बराबर ही होता है। तथापि फिर भी जो दुर्बल पुत्र होता है, दुर्बले सुते, दुर्बल पुत्र पर माता की ज्यादा कृपा सहजता से, आसानी से, नॉर्मली हो जाती है। कोई करने की कोशिश नहीं किया जाता, लेकिन नॉर्मली जो दुर्बल, जो कमजोर है, बीमार है, उसके प्रति माँ के प्रेम अधिक बढ़ ही जाता है। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृंसम विस्मितस्या खंडलस्यापि, सुरभि की वचन को सुनकर भृंसम यानी बहुत ज्यादा, विस्मित अस्य खंडलस्यापि, विस्मित हो करके इंद्र जो हैं वो भी हृदयम अद्रवत, हृदय से द्रवित हो गए, उनके भी मन में दया का संचार हो गया। सुरभि की बात सुनकर आश्चर्यचकित होते हुए इंद्र जो थे, आश्चर्य से उनकी बात को सुनते हैं और उसको महसूस कर पाते हैं अंदर से, और उनका भी हृदय द्रवित हो जाता है, दया से भर जाता है। सच ताम एवं सांत्वत, मतलब उसके बाद वो क्या करते हैं, वो इंद्र जो थे वो जो क्या है, वो करते हैं ताम एवं, उनको इस प्रकार से सांत्वना, सांत्वयत मतलब सांत्वना देते हैं, और कहते हैं, सांत्वना देते हुए उस गाय को कहते हैं, गच्छ वत्से, जाओ पुत्री, सर्वम भद्रम जायते, सब अच्छा होगा, जाओ पुत्री, जाओ बेटी, सब कुछ यहाँ पर अच्छा ही होगा। मतलब उनको एक प्रकार से आशीर्वाद देते हुए सांत्वना देते हैं। अचिराद एव, अचिराद बिना देर किए हुए, उसी समय बिना विलंब ही, चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्ष समजायत, बिना देर किए हुए ही प्रचंड वायु के साथ मेघ की गर्जन शुरू होती है, और मेघ गर्जन के साथ ही प्रवर्ष, वर्षा आरंभ हो जाता है। इंद्र आशीर्वाद देते हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं इंद्र को बारिश का, वज्र का देवता माना जाता है, तो बस आशीर्वाद देने के तुरंत बाद ही प्रचंड वायु और मेघ की गर्जना के साथ वर्षा आरंभ हो जाती है। लोका नाम पश्यताम, और लोगों के देखते देखते, एव सर्वत्र जलोप्लवः, और देखते देखते ही क्या होता है, सभी तरफ जल प्लावन यानी कि जल भर जाता है। इतनी बारिश होने लगती है कि चारों तरफ लोगों के देखते देखते ही बारिश भर जाती है, संजात हो जाता है।
कृषकः हर्षातिरेकेन कर्षण विमुखः सन् वृषभो नीत्वा गृहम् आगत्य। और वो किसान जो था, कृषक जो था, वो हर्ष के अधिकता के साथ, हर्षातिरेकेन, हर्ष की अधिकता के साथ कर्षण विमुख, हल चलाना छोड़कर, वृषभ, दोनों बैलों को लेकर, गृहम आगत, घर वापस आ जाता है। वो बहुत प्रसन्न हो जाता है बारिश को देख करके कि खेत में पानी भर रहा है, और खेत में हल चलाना वो छोड़ देता है, और हल चलाना छोड़कर दोनों बैलों को लेकर वापस अपने घर चला आता है। उसके बाद श्लोक में दिया हुआ है, अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला। कहा गया है कि एक जननी की, एक माता के जितने भी, सर्वेषु, जितने भी बच्चे होते हैं, सभी पर समान, तुल्य मतलब समान स्नेह होता है माता का, समान ममता होती है। पुत्रे दीने तू सा माता कृपा हृदयता भवेत। लेकिन जो पुत्र दीन हो, मजबूर हो, कमज़ोर हो, उसके प्रति माता की कृपा, उसकी माता के हृदय की आर्द्रता, दया ज़्यादा हो जाती है। ये स्वाभाविक होता है और इसको कोई बनाता नहीं है। अपने आप कमज़ोर बच्चे के प्रति दया, प्रेम और ममता बढ़ जाती है माँ की। चलिए, यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं, इनको ध्यान से देखिए, आगे बढ़िए। सारे शब्दार्थों को देख लीजिए कि शब्दार्थ पूछा जाता है अक्सर, हाँ, है ना। तो इसलिए मैं ये दिखा भी रही हूँ, हालांकि आपके पास तो बुक होंगे ही, लेकिन फिर भी इसलिए मैं थोड़ा फास्ट भी दिखा रही हूँ कि बुक तो आपके पास है ही, तो इतनी कोई ज़रूरी है नहीं, फिर भी मैं दिखा देती हूँ कि अगर किसी के पास ना हो बाय चांस तो काम आ जाएगा। अब प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे किए हुए हैं। एक पदेन उत्तरत जो है उसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। पहला प्रश्न है, वृषभ दीन इति जानन्नपि कह तम नुदयमान आसिता। कौन उसको कष्ट दे रहा था, उसको मजबूर तक कष्ट में जानकर भी। तो कृषक। वृषभ कुत्र पपात, कहाँ गिर गया था बैल, तो क्षेत्रे, ठीक है। दुर्बले सुते कस्य अधिका कृपा भवती, दुर्बल पुत्र पर किसकी ज्यादा कृपा होती है, माता की, मातुः, ठीक है। कयोः एकः शरीरेण दुर्बला आसीत्, किन दोनों में से एक शरीर से दुर्बल था, बलि वर्दयोः, यानी दोनों बैलों में से। चंडवातेन मेघेर वैश्च सह क समजायत प्रवर्ष, क्या होने लगा, चंड हवा और मेघ के गर्जन के साथ क्या आरंभ हो गया, तो प्रवर्ष यानी बारिश। कृषक किम करोति स्म, अब यहाँ पर जो है पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है, तो आप याद नहीं करेंगे ज़्यादा, जैसा कि मैंने पहले भी आपको ट्रिक बताया है कि आपको ज़्यादा याद ना करना पड़े, सिर्फ कीवर्ड आप याद कर लीजिए। जो यहाँ पे मैंने लिखा है ना कीवर्ड आंसर की, वो याद कर लीजिए और पूरे प्रश्न को याद करने की जरूरत नहीं होगी। कृषक किम करोति स्म, तो यहाँ पर प्रश्न वाला शब्द जो है किम है, तो किम को हटाकर क्या करेंगे, कृषक क्षेत्र कर्षणम करोति स्म, तो पूरा वाक्य आपको याद नहीं करना पड़ेगा। माता सुरभि किमर्थम अश्रुनि मुंचति स्म, किमर्थम मतलब किस लिए, तो इसको आप हटा देंगे सिर्फ, और उसके जगह पर ये शब्द लिखेंगे, स्वपुत्रम भूमौ पतितम दृष्ट्वा, ठीक है। माता सुरभि स्वपुत्रम भूमौ पतितम दृष्ट्वा नेत्राभ्याम मुंचति स्म, ठीक है। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति, तो उत्तरम तो ठीक है, लेकिन किम को यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। किम उत्तरम, दो अलग अलग शब्द यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या करना है कि किम को सिर्फ हटाना है, उत्तरम रहने देना है। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम ददाति भोवास पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि इति, यहाँ तक लिख के छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप याद कर सके तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पूरा याद कर ले, तो फिर आपको इसमें से लिखने की जरूरत नहीं होगी। आप लिख सकते हैं, भोवाशव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि इति उत्तरम सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य ददाति, ये पूरा आप लिख सकते हैं या फिर इसके साथ मिलाकर लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति, मातु अधिका कृपा दुर्बले सुते भवति। इन्द्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान्, इन्द्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं वृष्टि कृतवान्, क्या किया उन्होंने, बारिश की। ठीक है। जननी कीदृशी भवति, जननी कैसी होती, जननी तुल्य वत्सला भवति। पाठे अस्मिन् कयो संवाद विद्यते, इस पाठ में किनके किनके संवाद है। पाठे अस्मिन् सुरभीन्द्रयोः संवाद विद्यते, इस पाठ में सुरभि और इंद्र के संवाद हैं। ठीक है। अब यहाँ पे उसको मिलाना है समानार्थक शब्द से, इसीलिए मैंने कहा आपको कि शब्दार्थों को देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है संस्कृत शब्द जो पाठ में दिया है उसके साथ ऐसे शब्द भी दिए हुए हैं जो समान अर्थ वाले हैं। ठीक है। और उसके बाद हिंदी और फिर इंग्लिश दिया हुआ है, तो आपको ये दोनों तरह के शब्दों को जानना है। कृच्छेन काठिन्येन चक्षुर्भ्याम नेत्राभ्याम जवेन ग में आइए द्रुत गत्याः इंद्रः वासवः पुत्राः सुताः शीघ्रम अचिरम बलिवर्दः वृषभः। ठीक है। तो इस तरह से इसको लिखेंगे। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम करो, तो ये जो स्थूल यानी कि मोटे शब्दों में लिखे हुए इन पर आधृत्य प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न बनाते समय आपको मैंने पहले भी बताया है कि प्रश्न जो है किम शब्द जो है एक सर्वनाम है, अर्थात कि जब सर्वनाम किसी संज्ञा के स्थान पर आता है तो संज्ञा जिस रूप में जिस विभक्ति वचन या लिंग में होती है सर्वनाम को भी उसी लिंग विभक्ति वचन में होना चाहिए। तो किम शब्द रूप जो है उसको आपको याद करना पड़ेगा प्रश्न बनाने के लिए। ठीक है। सकृक्षेन भारम उद्वहति, कृक्षेन यानी तृतीय विभक्ति जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है पुल्लिंग शब्द का, इसीलिए पुल्लिंग किम शब्द का तृतीय विभक्ति केन यहाँ पे होगा। सुराधिप ताम अपृक्षत, सुराधिप पुल्लिंग शब्द है और ये करता है, तो इसीलिए यहाँ पर पुल्लिंग में कह होगा। अयम अन्येभ्यो दुर्बल, अन्येभ्यो जो है वो उसके लिए यहाँ पे केभ्यो दूसरों से दुर्बल है। तो किससे दुर्बल है यहाँ पर आपको लिखना होगा पंचमी विभक्ति में, तुलना की गई है ना, तो पंचमी विभक्ति में यहाँ पे इसको लिखेंगे। धेनु नाम माता सुरभि आसित, धेनुओं की माता का नाम सुरभि था। तो धेनु नाम जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है धेनु, और षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन के स्त्रीलिंग रूप में यहाँ पे लिखेंगे। सहस्त्राधिकेषु, सहस्त्र से अधिकों पर, सहस्त्र से अधिकों में सप्तमी विभक्ति और पुल्लिंग शब्द है बहुवचन में, तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग शब्द केशु। ठीक है बच्चों, इसको याद तो आपको करने में बनेगा नहीं, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि किम शब्द रूप आप याद कर लीजिए। किम शब्द रूप पालक शब्द रूप से ही मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, वो मैंने आप लोगों को ट्रिक के साथ बताया ही है। अगर आप उसको रिवाइज करें, मेरे पिछले वीडियोस को भी देखें तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। कृषक क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्, अब इसको हम लोगों को मिला के संधि विच्छेद या संधि करना है, तो यहाँ पे संधि करना होगा, अलग अलग किया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे विच्छेद करना है वो भी मैंने लिख दिया है। फिर मिला के नोत्थित कुर्वन् आसीत् तयो एक सुत्सु अपि सुतो में भी। ठीक है। फिर यहाँ पर इन चारों शब्दों को यहाँ पे जोड़ के बनाया गया है। बहुअपत्यानि बहुत्पत्यानि, जलोपप्लवः जल उपप्लवः, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब अगला प्रश्न जो है रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, ये सर्वनाम पद जो है जो रेखांकित किए गए हैं वो किसके लिए बोला गया है। सा च अवदत् भो वासव अहम भृंशम दुखिता अस्मि, वह बोली और वह बोली कि हे वासव हे इंद्र मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। कौन बोली? सुरभि। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि,
कौन रो रही थी पुत्र की दीनता देखकर? सुरभि। स दीन इति जानन अपि कृषक तम पीड़यति। सह दीन, कौन दीन था, कौन मजबूर था, कौन कमजोर था? दुर्बल वृषभ। मैं बहुनी अपत्यानि संति, यहाँ पर मैं किसके लिए बोला गया है? मैं बहुत सारे संतानों वाली हूँ, ऐसा सुरभि कहती है। सह च तान एवं अशांतवत, किसने सांत्वना दिया था सुरभि को? सह च यानी इंद्र ने सांत्वना दिया था। सहस्रेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन प्रीति अस्ति, तुम्हारे हजारों से भी अधिक पुत्र है, फिर भी इस पर ज्यादा प्रेम है। तो तव किसके ज्यादा पुत्र थे? हजार से भी ज्यादा पुत्र थे। तव मतलब तुम्हारा, यानी षष्ठी विभक्ति है, तुम्हारा इस पर अधिक प्रेम क्यों है, ऐसा पूछ रहे थे इंद्र। तो यहाँ तुम्हारा कौन है? सुरभि यानी गाय, तो उसको भी हम लोग षष्ठी विभक्ति में लिखेंगे, अर्थात सुरभेह। ठीक है, अब आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए कुछ विशेषण पद लिखे हुए हैं और ख में विशेष्य पद है, दूसरे स्तंभ में इस साइड में और इस साइड में विशेषण है, तो इनको आपको मिलाना है। कश्चित कृषकः दुर्बलं वृषभं क्रुद्ध कृषिवल सहस्राधिकेषु पुत्रेषु अभ्यधिका कृपा विस्मिता आखंडलः तुल्यवत्सला जननी। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट हो गए बच्चों। मुझे लगता है कि आपका इस पाठ से और कोई प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि मैंने व्याकरण से संबंधित भी बहुत कुछ यहाँ पे आपको बताया है, बहुत कुछ मैंने आपको समझाया है और कोशिश करती गई हूँ कि जो भी शब्द भी थे या वाक्य भी थे उनके भी व्याकरण आपको स्पष्ट करते जाऊं। लेकिन फिर भी अगर कहीं आपको कोई संदेह रह जाए या प्रश्न बाकी रह जाए तो आप YouTube में इसी वीडियो के कमेंट में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी भी दी रहती है, तो उसको भी आप देखिएगा और उस पर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। ऐसा बहुतों ने मुझसे संपर्क किया है, कई लोगों ने इस संपर्क के साथ मुझसे ट्यूशन का भी आग्रह किया, तो मैंने उनको ऑनलाइन ऑफलाइन ट्यूशन भी दिया था। तो अगर आपको इस प्रकार की किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो आप मुझसे बेशक बिना किसी संकोच के प्रश्न पूछे, सहायता लें। कोई आग्रह करना हो, कोई पाठ विशेष जानना हो, पढ़ना हो, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके लिए आप कभी भी संकोच मत कीजिएगा और कभी भी कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगी और जितनी जल्दी देख पाऊंगी मैं वो कमेंट जवाब उतनी जल्दी दूंगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही रखती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो से फ़ायदा होगा, और फ़ायदा होगा तो आप इसको लाइक तो करेंगे ही, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे ताकि उनकी भी सहायता हो सके। बाय बाय, टेक केयर।